राधे राधे दोस्तों। मन छोड़कर व्यर्थ की चिंता, तू श्याम का नाम लिए जा। श्याम अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जो कि सच्चे भाव पर आधारित है। मानसिक पूजा का एक अनूठा उदाहरण है। एक सेठ थे जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस थे। मतलब उनका ऐसा हाल था कि उन्हें 1 रुपए भी अगर उनके जेब से जाते थे तो उनकी जान जाती थी। तो एक दिन वो मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे पुजारी जी महात्मा जो बैठे थे, सभी संत आपस में बैठ के भागवत बाँच रहे थे। तो भागवत बाँचते हुए संत जी ने बोला कि अगर आप ईश्वर के नाम पर कुछ दान करते हैं तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो जो सेठ थे उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो फिर वो अपने घर गए और अपनी तिजोरी खोली। तिजोरी जब उन्होंने खोली तो एक चांदी का सिक्का निकाला और उस सिक्के को इतनी तेजी से पकड़ा कि मतलब हाँ, आज तो मैं इसे दान करके जाऊंगा। फिर वो सिक्का लेके वो अपने घर से निकले और मंदिर के लिए चले। जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां पे वो लाइन में खड़े हो गए। अब जब वो लाइन में खड़े तो उन्हें माया ने ऐसा जकड़ा कि वो सिक्के को देखें और सोचें कि कैसे हम सिक्का दे दें, कैसे हम सिक्का दान कर दें, क्योंकि उन्हें माया से बहुत प्रेम था। तो वो लाइन में खड़े रहे। जब तक वो लाइन में पहुंचे पुजारी जी के पास, उन्होंने अपना हाथ खोला और देखा कि हाथ में पानी आ गया। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि अरे वाह, तू भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहता है। सिक्के को देखकर उन्होंने ऐसे बोला अपने मन में कि तू भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहता, चल मैं तुझे वापस लेके चलता हूँ। तो जैसे वो जाने लगे तो पुजारी जी ने बोला कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हम दान नहीं कर सकते पुजारी जी। सेठ जी ने बोला। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है, आप कुछ मत करिए, आप बस जाइए घर और आराम से बैठिए और मन ही मन सोचिए कि आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी आपके सामने बैठे हैं। तो उसने बोला सेठ जी ने कि अच्छा, ऐसे भी पूजा होती है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसी भी पूजा होती है, आप अपना भाव शुद्ध रखिए। अब वो सेठ जी वापस चले गए सिक्का लेकर के। सिक्का उन्होंने वापस से तिजोरी में रख दिया। अगले दिन वो नहा धो करके बैठ गए। रोज की तरह वो बैठे थे और उनका भाव इतना शुद्ध था कि वो बैठ गए पूजा पे। जब वो पूजा पे बैठ गए तो वो अपनी आंखें बंद कर लिए और सोचे सामने ठाकुर जी बैठे हैं। तो मन ही मन सोच रहे हैं कि ठाकुर जी को 56 पकवान चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी को मक्खन का भोग लग रहा है, ठाकुर जी को छाछ चढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे वो सोचते चले जा रहे थे कि आहा, छाछ रखी है सामने, ठाकुर जी को छाछ पी रहे हैं। तो फिर उनके मन में पहले दिन की पूजा उन्होंने ऐसे कर ली। दूसरे दिन फिर वो पूजा के लिए बैठे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब ठाकुर जी को खीर चढ़ाते हैं। तो जैसे कि वो खीर सोचे आंखें बंद करके कि आहा, खीर बन रही है, खीर में लो मेवा डाल दे, खीर में लो मिश्री डाल दे। तो जैसे वो मिश्री के लिए हाथ उन्होंने बढ़ाया और मिश्री दूध में डाली, वैसे उन्होंने सोचा अरे अरे नहीं, मिश्री ज्यादा हो गई है। तो इतने में ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मिश्री क्या तुम्हारी है? अब तो कम से कम भाव मिश्री तो चढ़ा दो। तो उन्होंने अपनी नेत्र खोले और उन्हें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर भाव सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो, तो ईश्वर हमारी भावना से ही आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह के भोग चढ़ावे की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो जो सेठ था, उसका भाव बहुत शुद्ध था, उसका पूरा ध्यान ईश्वर को भोग लगाने में था। उसका भाव इतना पवित्र था कि उसे लगा कि वो सोच रहा था कि कहीं खीर में मिश्री ज्यादा ना पड़ जाए, मेरे ठाकुर जी के लिए बचा लेता, फिर कभी काम आ जाएगी। ठाकुर जी उसका ये मासूम भाव देख करके उसके सामने प्रकट हो गए और उसको अपने दिव्य दर्शन दे दिए। ऐसे हैं हमारे प्यारे कान्हा, ऐसे ही हैं हमारे मन में बसने वाले रस रचैया कान्हा।
जय हो श्री कान्ही की। राधे राधे।